कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रहने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। वर्ष 2023 में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। और फिर लगभग 4 माह बाद देव उठानी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। इन्हीं 4 माह के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि इन 4 मास में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। शास्त्रों में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर हम उस मंत्र से देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं। वह मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुतम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम जा जगत सर्व चराचरम। एक बार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवशयनी एकादशी की कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। नामालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। महर्षि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। देवशैनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशैनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कुछ चीजों का त्याग कर देने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग कर दें, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दें, शत्रु नाश आदि के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चाहिए। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करना चाहिए। आप सभी को देवशैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय